अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका? ठीक ठाक, खैर खैरियत। जैसे कि मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था अपने इंस्टाग्राम पे कि जो हमारा दुबई का ट्रिप है उसकी सारी डिटेल्स मैं आपके साथ अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर करूँगी। तो चलिए जी, हम लोग अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। तो ये जी हम लोग पहुँचे अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर, और यहाँ से हम लोग अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे। और हमने जो अपने लिए एयरलाइन सेलेक्ट की है वो है सरीन एयरलाइन। उम्मीद करती हूँ कि आपका सफ़र मेरे साथ खुशगवार गुजरेगा, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको जितना मैक्सिमम हो सके जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की हैं, जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी हैं, वो सब आपके साथ शेयर कर सकूँ। अगर कोई चीज़ बुरी लगी तो वो भी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो लीजिए हम लोग पहुँच गए एयरपोर्ट, अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर। एयरपोर्ट पे काफ़ी सारा रश था। रश इस वजह से था कि फ़्लाइट्स जो थी बहुत ज़्यादा वो डिले हो गई थी। कुछ पाकिस्तान में मौसम ख़राब था और कुछ दूसरे मुल्कों में मौसम की ख़राबी की वजह से बहुत सारी फ़्लाइट्स डिले हो गई थी। हमारी फ़्लाइट भी थी पहले मंडे मॉर्निंग को 11 o'clock, लेकिन वो डिले होते होते पहुंची जी रात के 11 बजे। और फ़्लाइट्स डिले की वजह से हमारे जो ट्रिप का एक दिन भी उसमें कम हो गया। चले जी, अब हम लोग जा रहे हैं अंदर लाउंज में बैनुल-अक़वामी रवानगी के लिए। आप जब अंदर दाखिल होंगे तो आपको इस तरह का कुछ माहौल नज़र आएगा। यहाँ पे आपके पासपोर्ट्स की वेरिफिकेशंस होती हैं, आपके सामान को पैक किया जाता है। हम लोगों ने अपना बैग पैक कराया प्लास्टिक रैप में। और पाकिस्तान में अगर आपको कोई चीज़ सस्ती मिलती है तो वो यहाँ पे है रैपिंग की, बैग्स की रैपिंग। आपको एक बैग पड़ता है 50 रुपीज़ में, और यही सेम बैग जब आप दुबई से करते हैं वापसी पे तो आपको ये पड़ता है पाकिस्तानी 4000 रुपये पे। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो कि अप्रिशिएट करनी चाहिए कि हमारे मुल्क में भी कोई एक चीज़ सस्ती है आजकल के दौर में। चलिए जी, सामान हमारा पैक हो गया और अब हम लोग जा रहे हैं वीआईपी लाउंज की तरफ। क्योंकि हमारा टिकट जो था वो बिज़नेस क्लास का था, इस वजह से हम लोग वेट करेंगे वीआईपी लाउंज में। लाउंज में एंटर होते ही आपको ये खाने की चीज़ें नज़र आएंगी जो बहुत ही फ़्रेश और टेस्ट वाइज बहुत मज़े की थी। मुझे इनकी जो एक चीज़ बहुत अच्छी लगी वो इनके सैंडविचेस हैं और इनके चिकन बन्स बहुत फ़्रेश। और दूसरी अच्छी बात ये थी कि जैसे ही चीज़ें ख़त्म होती ये फ़ौरन उसको रिफ़िल करा देते थे। बिस्किट्स हैं, प्रॉपर एक हाई टी का मेन्यू है। ये फिर टी स्टेशन है, आप कॉफ़ी पीना चाहते हैं, ग्रीन टी, ब्लैक टी, आपकी मर्ज़ी। यहाँ पे जी चीज़ें फ़्रेश बेक होती हैं, जो वेजिटेबल्स रोल हैं, वेजिटेबल पैटीज़ हैं। और अगर आपकी फ़्लाइट में टाइम ज़्यादा है तो आप अखबार पढ़ के भी अपना वक्त काट सकते हैं। यहाँ पे जी अखबारों के साथ वाटर डिस्पेंसर पड़ा हुआ है। और ये जी यहाँ का वीआईपी लाउंज। ये मेरी चाय की प्याली और साथ में सैंडविचेस और बिस्किट्स। चले जी, हमारी रवानगी का वक्त आ गया है और अब हम लोग चलते हैं जहाज़ की तरफ। अभी भी नीचे एक हजूम लगा हुआ है जो कि अपने पासपोर्ट्स की वेरिफिकेशन कराने में मसरूफ़ है। चलें जी, चलते हैं अपने जहाज़ की तरफ। ये सरीन एयरलाइंस का वो जहाज़ है जो हमें पाकिस्तान से लेके जाएगा दुबई के लिए। लकीली मुझे विंडो सीट मिली है और मुझे दुबई जाने से ज़्यादा दुबई जाने की भी खुशी है, लेकिन ज़्यादा खुशी इस बात की है कि मैं अब यहाँ से अच्छी वीडियोस बना सकती हूँ अपने इंस्टाग्राम के लिए, यूट्यूब के लिए, अपने टिकटॉक के लिए। जी, तो जहाज़ में जैसे ही हम लोग चढ़े थोड़ी देर बाद उन्होंने हमें वेलकम ड्रिंक दिया, जिसमें आपकी अपनी मर्ज़ी की आप जूस लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं या पानी लेते हैं। मैंने अपने लिए सेलेक्ट किया पानी, क्योंकि मैं डाइट पे हूँ और मैं नहीं चाहती कि मैं ड्रिंक्स वगैरह लेके एक्स्ट्रा कैलोरीज़ लूँ। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने जी सर्व की कैंडीज़ बेसिकली उस चीज़ में हेल्प देती है अगर किसी को मोशन फ़ोबिया, मोशन सिकनेस और दिल ख़राब होता हो तो उस केस में ये कैंडीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, बहुत मदद करती हैं आपको। और इसमें जो ये ब्लू वाली कैंडी है इसका टेस्ट तो बहुत ज़्यादा मज़े का था। चलिए जी, अब थोड़ी देर में हम लोग टेक ऑफ़ करने वाले हैं और ये जी जहाज़ रेडी है टेक ऑफ़ करने के लिए। आप लोग भी मेरे साथ रहिए और मेरी कोशिश होगी कि जितना दुबई की ट्रिप को मैंने एंजॉय किया है विजुअली आप सबको उतना ही मैं एंजॉय करा सकूं।
अपनी वीडियोस के थ्रू। और फाइनली ये हम लोगों ने टेक ऑफ कर लिया है और इंशाल्लाह 2 घंटे 30 मिनट में हम लोग दुबई पहुंच जाएंगे खैर से। बिज़नेस क्लास में जो आपको सबसे बड़ी फैसिलिटी मिलती है वो है आपकी सीट की एडजस्टमेंट। आप सीट को अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपने सोना है तो आप उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करें, आपने अपने पैरों को रेस करना है, उठाना है तो आप उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करें। जिस तरह चाहें आप इसको ईज़िली एडजस्ट कर सकते हैं और आपके पास टेंशन नहीं होगी कि जो मेरे पीछे बंदा बैठा हुआ है उसको मेरी वजह से कोई तकलीफ़ होगी, इसलिए कि स्पेस इसमें काफ़ी ज़्यादा होती है। सो टेंशन फ्री होकर आप अपनी सीट को एडजस्ट कर सकते हैं। अभी जहाज़ प्रॉपरली आसमान में उड़ा भी नहीं था कि हमें बताया गया कि खाना सर्व हो रहा है। हम लोगों ने टेबल्स ओपन की जो हमारी सीट के साथ ही फिट थी और ये जो उन्होंने हमें सहरीन एयरलाइन की नैपकिन्स दिए। ये खाना था जिसमें था बीट रूट की भुजिया, साथ में चिकन मसाला कह दें, हाँ, साथ में मेवे वाला पुलाव और ये बारबेक्यू सीख कबाब और मलाई बोटी। डेजर्ट्स में खीर था और साथ में ये फ्रेश सैलड। कटलरी इनकी काफ़ी अच्छी थी और सॉलिड बनी हुई थी और ये तो डेफिनेटली मैं घर लेके जाऊंगी खाना खाने के बाद इसको टिश्यू से साफ़ करके। इसमें था जी एक स्पून, फोक, नाइफ़, एक टूथपिक और ब्लैक पेपर। खाने के फ़ौरन बाद हमें चाय सर्व की गई। हमसे पूछा गया कॉफ़ी चाहिए, ग्रीन टी चाहिए, ब्लैक टी। हम लोगों ने सेलेक्ट की ब्लैक टी और जो काफ़ी अच्छी बनी हुई थी। और ये जी हम लोग रोशनियों के मुल्क दुबई में एंटर हो चुके हैं। थोड़ी ही देर में हम लोग फिर लैंडिंग करेंगे इंशाल्लाह। इंस्टाग्राम पे बहुत से लोगों ने मेरे से पूछा था कि जी आपका पैकेज कितना था, पर हेड चार्जेस कितने आए और कितने दिन थे। तो देखें जी ये डिपेंड करता है कि आप एयरलाइन कौन सी सेलेक्ट करते हैं, फिर दुबई जाके आपका स्टे किस होटल में है, आप अपने लिए ब्रेकफास्ट कौन सा सेलेक्ट करते हैं और आप कौन कौन सी अट्रैक्शंस पे जाना चाहते हैं जो कि आपके पैकेज का हिस्सा होंगी। ये सब चीज़ें कंबाइन होकर डिसाइड करती हैं कि आपका पैकेज कितने का बनेगा। आप 5 स्टार होटल में रहना पसंद करते हैं या आप उससे थोड़े से लो बजट में रहना पसंद करते हैं, खाना आप हाई फाई पसंद करते हैं यानी थोड़ा सा लो बजट का, तो ये सारी चीज़ें मिलके आपके पैकेज को डिसाइड करती हैं। स्टार्टिंग पैकेज है जी 2.5 लाख से स्टार्ट होता है और फिर जितना ऊपर आप जाना चाहें आप उसमें जा सकते हैं। चलें जी हमारी परवाज़ लैंडिंग के लिए तैयार है और अब थोड़ी ही देर में हम लोग दुबई की सरजमीन को हिट करेंगे मतलब टच करेंगे, उस पर लैंडिंग करेंगे। और ये उतरने से पहले एयर होस्टेस की तरफ से कुछ हिफाजत की इंस्ट्रक्शंस जो कि हमें फॉलो करने हैं। मलाई खाने खोलते वक्त खास ख्याल रखें वरना सामान के लिए यहाँ पर आपके इतराफ में बैठे मुसाफिरों को चोट लगने का खदशा है। अपना सामान उस वक्त तक ना निकालें जब जहाज के दरवाजे खोलना दिए जाएं। अब हम सरीनियर और जहाज के तमाम अमले की जानिब से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपने सफ़र के लिए सरीनियर का इंतखाब किया। हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी आप हमें खिदमत का मौका देंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। Ladies and gentlemen, we'd like to welcome you at Dubai International Airport. Our side temperature is 30 degrees Celsius. For your safety and comfort, please remain seated with your seatbelt fastened using the captain switches of the fasten seatbelt signs. Please be very careful while opening the overhead bins as baggage may fall and injure your fellow passenger. Do not take out your baggage until the doors of the aircraft are open. On behalf of Sirene and entire crew, I'd like to thank you that you chose us for your travel. Thank you for choosing Sirene. Allah Hafiz. और ये फाइनली हम लोग दुबई पहुंच गए। यहाँ से हमने अपनी क्लियरेंस वगैरह की, सामान पिक किया और एक दफ़ा फिर हमने अपने पासपोर्ट की चेकिंग कराई। पासपोर्ट क्लियरेंस के बाद उन्होंने हमें जी एक सिम दी जो कि पूरे दुबई में हमारे किसी भी काम नहीं आई और इसको हम लोग ऐसे ही वापस एज इट इज़ ले आए पाकिस्तान। एयरपोर्ट के बाहर एक टैक्सियों की लाइन लगी हुई थी। हमने अपनी मर्ज़ी की एक टैक्सी सेलेक्ट की और उसमें हम लोग रवाना हुए जहाँ पे हमारी बुकिंग थी जिस होटल में। मैं सारी वीडियोस थोड़ी लेट अपलोड कर रही हूँ। लेट अपलोड करने की वजह ये थी
कि मेरा गला जो था वो कम्प्लीटली बंद था, आवाज़ बिल्कुल नहीं निकल रही थी। मैंने पूरा दुबई का जो ट्रिप था उसको म्यूटेडली एंजॉय किया था, मतलब मेरी एक आवाज़ नहीं निकली थी पूरे दुबई में, मतलब दुबई वालों ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। अभी भी कम्प्लीटली रिकवर्ड नहीं हुई, लेकिन मैंने सोचा कि फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, इससे पहले वीडियो सारी अपलोड कर दूँ। टैक्सी वाला इतनी तेज़ी से गाड़ी चला रहा था कि मुझे कोई भी चीज़ प्रॉपर्ली कैप्चर करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। और ये खाली हमारी टैक्सी नहीं थी, साथ में जितनी भी गाड़ियाँ गुजर रही थी मेरे ख्याल में 120 की स्पीड से तो हर कोई जा रहा था, और इस तरह मुझे हर चीज़ को कैप्चर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। बहुत मुश्किल से मैं ये वीडियोज़ बना रही थी। हम लोग पहुँचे थे दुबई टाइम के मुताबिक रात के 1:30 बजे भी पूरा दुबई जाग रहा था। तो चले जी, सफ़र वाली इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।